सो गाइज ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 में है। अब इसमें आप लोगों ने यही एलिमेंट्स आप लोग मेजरली यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो इसमें जो हमारे पास 1A और ये जो 2A ग्रुप है ये हमारे पास बेसिकली होते हैं मेटल्स। ओके, और ये जो हमारे पास 3A से लेकर 7A तक ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड हुए हुए हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और ये जो दरमियान में आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं, मतलब कि ये कुछ इसमें से हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कुछ इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ओके, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है, अभी तो हमने एटम्स की बात की ना कि एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करें। अब मॉलिक्यूलर आयन, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो उस स्पीशीज को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल 2 ऑक्सीजन है तो ये हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द O2 पॉजिटिव आयन, बट व्हेन इट एब्जॉर्ब्स या गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स O2 नेगेटिव आयन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है। फ्री रेडिकल इज एन एटम विच हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बियर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जिस एटम के ऊपर इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह डॉटेड फॉर्म में शो हो तो हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। ओके, हमारे पास टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। एवोगैड्रोस नंबर है, मोल इज दैन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, मोल की डेफिनेशन उन्होंने दी है कि ये किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हो सकता है जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो, और ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास Na से होती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अगर इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 6.022 × 10⁻23 एटम्स, 1 मोल ऑफ सल्फर कंटेन्स इतने एटम्स, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। वाटर के लिए मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा, बिकॉज वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल, और बाकी सारे क्या थे, एटम्स थे, तो उनके आखिर में एटम्स लिखा है और वाटर के आगे क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स लिखा है। ओके, अच्छा, अब मोलर मैस क्या है, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द मोलर मैस। किसी भी 1 मोल के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मोलर मैस। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिकुलर मैस एंड ग्राम फॉर्मूला मैस। इनकी अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड एज द ग्राम एटॉमिक मैस। कोई भी एटॉमिक मैस जो कि ग्राम्स में एक्सप्रेस हो ग्राम एटॉमिक मैस कहते हैं, जैसे कार्बन का उन्होंने एक्सप्रेस किया 12 ग्राम से, और यही डेफिनेशन उन्होंने मॉलिक्यूल्स के लिए की है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। अब जैसे यहाँ पे वाटर के लिए फाइंड आउट किया 18 ग्राम। देखो, एटॉमिक मैस यूनिट को हम AMU से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मैस को हम ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह ग्लूकोज के लिए उन्होंने 180 AMU और यहाँ पे 180 ग्राम। AMU जो है एटॉमिक मैस यूनिट के लिए, और ग्राम मॉलिक्यूलर मैस के लिए हम ग्राम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला मैस यूज़ करते थे ना, तो फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस उसको जब हम ग्राम से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मैस। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CuSO4, इनके अलग अलग इन्होंने ग्राम्स में फार्मूला मैस फाइंड आउट किए हैं। ओके, अब डिफरेंस क्या है इन तीनों में, ग्राम एटॉमिक मैस उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स होते हैं, ग्राम मॉलिकुलर मैस उसमें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो ग्राम फार्मूला मैस होता है उसमें 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, ग्राम एटॉमिक मैस में क्या होता है, 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूलर मैस में हमारे पास क्या होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। फार्मूला मैस में, ग्राम फार्मूला मैस में हमारे पास क्या होंगे, 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। ओके, 2 डिफरेंसेस हो गए। अब तीसरा डिफरेंस क्या, ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द मोलर मैस। इन तीनों की हमने ज़ाहिर सी बातें पढ़ी कि ये तीनों जो है वो मोलर मैस की टाइप्स हैं। Therefore, mole can be defined as the atomic mass, molecular mass और formula mass of a substance expressed in grams। ये मोल की दूसरी डेफिनेशन आ गई कि मोल कैन बी डिफाइंड एटॉमिक मैस, मोलिकुलर मैस और फॉर्मूला मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ओके, मोल की 2 डेफिनेशन है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आपने, और तीनों की डिफरेंसेस आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, और इनकी जो ये कैलकुलेशंस है ये इंशाल्लाह हम कैलकुलेट करेंगे इन द प्रॉब्लम्स एंड इन द एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों की थ्योरी फिनिश हो जाती है। मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जितनी भी आप लोगों के 9th क्लास में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, उन सब के साथ ये शेयर कीजिएगा।
कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड मीट सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।